हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टू पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेकंड पार्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा, 11th में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और अब हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कुछ कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो डिस्टेंस है टू लिगेंड्स के बिटवीन की, वो डिफर होनी चाहिए। क्या कंडीशन है? डिस्टेंस बिटवीन टू लिगेंड्स मस्ट बी डिफर होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं और इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक। ज्योमेट्रिकल में दो पार्ट होते हैं, एक सिस फॉर्म होती है और एक ट्रांसफॉर्म होती है। सिस फॉर्म हम उसे बोलते हैं जिसमें थीटा का एंगल 90 डिग्री हो, थीटा का एंगल 90 डिग्री हो, और ट्रांसफॉर्म उसे कहेंगे जिसमें थीटा का एंगल 180 डिग्री हो। ठीक है ना। मीन्स सेम साइड सेम लिगेंड लगे होंगे तो थीटा 90 डिग्री होगा, एडजेसेंट साइड सेम लिगेंड लगे होंगे तो थीटा का एंगल 180 डिग्री होगा। ठीक है। ये थी कुछ बेसिक नॉलेज ज्योमेट्रिकल आइसोमर से रिलेटेड। अब हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझते हैं। ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट टाइप है ए, वो है MA2B2, MA2B2 टाइप। ठीक। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं किसका? PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2। ये इसका एग्जाम्पल लिया और हमें क्या बनाना है? इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने। ठीक है। तो यहां पर देख रहा है कि A2 जो है वो NH3 है और B2 जो है वो Cl2 है। तो NH3 जब सेम साइड होगा, कैसे? ये स्क्वायर प्लेनर का हमारा डायग्राम हो गया, एक सिस के लिए और एक हो गया ट्रांस के लिए। ठीक है। सेंट्रल में हमारा कौन आया? मेटल, मेटल करके लिख रहे हैं। इसे हम A2 कर ले रहे हैं और इसे हम कर ले रहे हैं B2। A2 और B2 में ही हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले। ठीक है। तो अगर AA सेम साइड होगा, क्या होगा? AA सेम साइड होगा और BB सेम साइड होगा, तो ये क्या होगा बच्चों? सिस होगा, है ना। यही तो रूल था कि AA सेम साइड हो और BB सेम साइड हो तो वो सिस फॉर्म होती है। ठीक है। AA एडजेसेंट पोजीशन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में, और BB अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो क्या होती है? ट्रांसफॉर्म होती है। क्या होती है? ट्रांसफॉर्म।
तो इस टाइप का आइसोमर तो हमने बहुत ही इजीली बना लिया, क्योंकि बहुत इजी सा लग रहा था। तो ये तो डायग्राम के थ्रू हम बना करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसमें या नहीं है। बट अगर हमें शॉर्ट टर्म में, मिनिमम टाइम में आइडेंटिफाई करना हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करें, ट्रांसपेयर बना लें। क्या करें, ट्रांसपेयर बना लें। ट्रांसपेयर कैसे बनेंगे वो सिखाता हूं मैं। ट्रांसपेयर कैसे, देखो इसमें क्या था, A2 B2 था, तो A2 B2 में पहले हमने लिख लिया A2 हो गया, फिर हमने लिखा B, ठीक, A B, ये हो गया हमारा। अब क्या करो, A को B के साथ ले लो, ठीक, फिर A को B के साथ ले लो, ठीक, तो A B, ठीक है। अब इस डायग्राम से इसको मैच करते हैं। देखो A सेम साइड में है, B सेम साइड में है, तो ये क्या हुआ, सिस, ठीक। और इसके बीच का जो एंगल है वो कितना हुआ, 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां से कंपैरिजन इसका करेंगे, A क्योंकि एडजेसेंट साइज है, तो A और B, तो ये इसका एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। समझ में आया बेटा। तो सिस और ट्रांस को हम मिनिमम टाइम में इस ट्रांसपेयर की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। दूसरे टाइप को देखते हैं। सपोज हमारे पास दूसरा टाइप है MA2BC, ये टाइप है। इसके लिए जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो हमारा है PT, PY का होल ट्वाइस NH3Cl, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसका हमें सिस एंड ट्रांस बनाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया A2, ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक है। इतना समझ में आया। बहुत ही ध्यान से बच्चों वीडियो देखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हो गया A2 और ये हो गया BC। अब अगर हम इसके ट्रांसपेयर बनाएं तो क्या होगा, एक A बन गया, दूसरा क्या बनेगा, BC, दूसरा बन गया, फिर A को B के साथ हमने रख लिया, और फिर A को हमने C के साथ रख लिया, ठीक। अब डायग्राम की हेल्प से भी देख लें इसको कि करेक्ट यही बन रहा है। ये एक स्क्वायर प्लेनर हमने ले लिया, ये हमारा दूसरा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ये दो हमने स्क्वायर प्लेनर ले लिए। अब इन लिगेंड्स को यहां में सिस और ट्रांसफॉर्म में अरेंज करना है। तो पहला हमारा क्या था, AA था, क्या था, AA। तो AA अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, ट्रांस होगा। तो ट्रांस वाला इधर बनाते हैं, AA, ठीक, फिर BC, ओके। अब दूसरा देखो, AABC बना लिया। अब हम क्या करेंगे, AA को एक साथ ले आए, तो AA, ठीक है, और AA हो गया, फिर क्या हो गया, C, बताओ, थिंक करो। हमने तो पहले ट्रांस वाला बनाया, AABC, ठीक, क्या किया, AA
और बी सी, ये हमारा है ए के अपोजिट ए और बी के अपोजिट सी। अब यहाँ क्या है, ए सेम साइड, बी सी सेम साइड। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। सेम साइड लगा है, सिस फॉर्म हो गई, और ये क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। ये देखो ये 180 का एंगल, और ये क्या है, ये बेटा 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री के एंगल पे कौन से जनरेट हो रहे हैं, सिस फॉर्म, और 180 के एंगल पे कौन से जनरेट हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसका थर्ड टाइप देखते हैं, सी। ठीक है, इसमें एग्जांपल है MABCD टाइप। क्या है, MABCD टाइप, और इसके लिए एग्जांपल यूज करें हम PT NO2 PY NH2OH NH3 प्लस का चार्ज। ये MABCD टाइप का एग्जाम्पल है, जिसमें ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये D हो गया। इसके ट्रांसपेयर बनाते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेयर में क्या होगा, A B एक तो बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, C D बनेगा। ठीक, पहला क्या है, A B फिर C D, जैसे दिया है वैसे ही हमने लिख लिया। अब क्या करें, A को C के साथ और B को D के साथ, तो A C B D ये बन गया। अब क्या बन सकता है, A D B C, तो A D बन गया और B C बन गया। ठीक है, इसके कितने आइसोमर बने, 3। यहाँ पर ट्रांसपेयर बना करके हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि गिवन कंपाउंड के आइसोमर सिस और ट्रांस कितने होंगे। ठीक है, तो इसके लिए कितने हुए, 3 हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट वाला एक हमारा ये रहा स्क्वायर प्लेनर, एक सेकंड। यहाँ पर हम लिगेंड के फॉर्मूले नहीं लिख रहे हैं, ABCD से ही लिख रहे हैं, ताकि आप लोग इजिली समझ जाएं और प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद आसानी से लिख सकेंगे। यहाँ मेटल मेटल और मेटल। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर प्लेनर हमारे हो गए, तो 3 आइसोमर हो गए। बस डायग्राम से हम इसलिए समझ रहे हैं ताकि तुम लोग अप्लाई कर सको उस पर। ठीक है ना, तो पहला क्या है, AB AB। ठीक, फिर क्या है, CD, तो CD लिख लो, CD ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्या है, AC, फिर क्या है, BD, है ना, तो BD। थर्ड क्या है, AD और BC। ठीक है, ये क्या है, AB, ये 90 डिग्री पे जा रहे हैं। कितने पे जा रहे हैं, 90 डिग्री पे, तो ये क्या हो गया, सिस, है ना, ये हमारा कौन सा हुआ, सिस हुआ। और यहाँ A और C ये 90 डिग्री, B और D 90 डिग्री सिस, और A और B ये रहा, और C और D। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने 3 डायग्राम बना लिए, ACBD ABCD, ठीक है ना, और ADBC। अब फर्स्ट वाला जो डायग्राम है वो ये है, AC कितना 180, BD 180, तो ये 1 नंबर वाला डायग्राम हो गया। 2 नंबर वाला डायग्राम ABCD, AB ये रहा ट्रांस, CD ये 2 नंबर वाला हो गया। 3 नंबर वाला डायग्राम AB, AB, तो
ये कितने पे है 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा थर्ड नंबर का डायग्राम। तो MABCD के कितने ट्रांसपेयर हुए 3 और इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए 3। तो ये था मेथड। इस तरह से अब बच्चों आप लोग स्क्वायर प्लेनर के लिए सिस एंड ट्रांसपेयर की हेल्प से बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक नोट लगा लो। नोट क्या है कि MA फोल्ड टाइप, MA फोल्ड टाइप, MA3 B टाइप, MA3 B टाइप और MAA2 ये डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म because different spatial arrangement not possible। ठीक है बेटा, इस टाइप के जो हमारे कॉम्प्लेक्स हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो हमने नोट का सेकंड पॉइंट, जो हमने ये स्मॉल यूज किए हैं AB है ना, ये हमारे मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं। कैसे होते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड। और जो कैपिटल A और कैपिटल B हैं वो हमारे क्या हैं, या कैपिटल A ले लो, डाइडेंटेट हैं। क्या है? डाइडेंटेट और बाइडेंटेट। डाइडेंटेट लिगेंड। तो टाइप हमने डिस्कस किए। 3 टाइप में हमने ये कहा कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे। अब हमारे पास 2 टाइप और हैं। वो 2 टाइप कौन से हैं? MAB2 का होल ट्वाइस और MABAB। इन दोनों की ज्योमेट्रिकल आइसोमर ट्रांसपेयर की हेल्प से बच्चों आपको बनाने हैं। ठीक है, आई होप आपने अच्छे से समझा, तो ये इजीली बन जाएंगे। ठीक है बेटा अब हम करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या करने वाले हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, फर्स्ट टाइप इसका करते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होगा? MA2B4 टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, इसके ट्रांसपेयर हम बना लें। तो इसका ट्रांसपेयर क्या होगा? AABBBB। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा? AB फिर AB और फिर BB। ये हमने 2 ट्रांसपेयर बनाए। ठीक है, मतलब MA2B4 टाइप का जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसके 2 आइसोमर होंगे। कैसे? डायग्राम से समझते हैं। ये हमने बना लिया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसका एक और बनाते हैं। M मेटल हमने ले लिया। अब
ये जो ट्रांस पेयर हमने बनाए हैं उसको इसमें अरेंज करते हैं, ठीक है ना। तो ए के अपोजिट क्या है, ए, बी के अपोजिट क्या है, बी, और फिर बी के अपोजिट क्या है, बी। तो एक तो इसका बन गया ट्रांसपेयर ये। दूसरा क्या होगा, ए के अपोजिट में बी, ठीक है ना, फिर ए के अपोजिट में बी, और फिर बी के अपोजिट में बी। तो इसके 2 आइसोमर हो गए। ओके बेटा। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है MA3B3 टाइप। इसके बनाते हैं ट्रांसपेयर। क्या बनेगा, ए बना, और AB और B। दूसरा ट्रांसपेयर क्या बनेगा, A को B के साथ, फिर A को B के साथ, और फिर A को B के साथ, ठीक है ना। ये एक स्पेशल ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, जिसमें फेसियल एंड मेरिडोनियल बनते हैं, ठीक है। जो फेसियल होता है वो सिस होता है, और जो मेरिडोनियल होता है वो ट्रांस होता है, ठीक है। इसमें हम लिगेंड जो हैं उनको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ए पहला क्या है, ए है ना, या AB, इसको पहले करते हैं, AB, फिर A और B, फिर A और B। अब इसको A के अपोजिट में A के अपोजिट में B, A के अपोजिट में क्या हुआ, A हुआ, और फिर क्या होगा, A के अपोजिट में कौन जाएगा, B जाएगा, और B के अपोजिट में क्या जाएगा, B। तो इसमें क्या है बेटा कि एक फेसियल है और एक क्या है, मेरिडोनियल है। कैसे, ये हमारा जो होगा, ठीक है, ये क्या होगा, फेसियल, ठीक है, और ये जो होगा ये क्या होगा, मेरिडोनियल होगा, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे समझ लिया, ये क्या है, फेसियल, और ये क्या है, मेरिडोनियल। यहाँ पे एक नोट लगाओ बच्चों। क्या नोट होगा कि MA6 टाइप, MA5B टाइप डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। एक टाइप का और होता है, वो होता है MAA का होल ट्वाइस B2, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका COCl2 En का होल ट्वाइस, और इस पे एक प्लस का चार्ज। ये बेटा जो है आपको घर से करना है होमवर्क में, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या कंडीशन है बेटा, कंडीशन ये है कि ये ओनली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होती है, और यहां पर नॉट सो प्लेन ऑफ
प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर शो नहीं होती। तो कैसे, इसके लिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट टाइप इसका है एम ए का होल थ्राइस, और इसके लिए जो एग्जाम्पल यूज करेंगे वो सी ओ ई एन का होल थ्राइस 3+। ये बेटा बहुत ही इजी है, बहुत इजी। कैसे, पहले इसके लिए हम क्या बनाएं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का शेप एम ये बन गया। एक और, क्योंकि यहां पर क्या होता है, मिरर इमेज भी बनता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। सेकंड, अब देखो मेटल तो हमारा कौन सा हो गया, कोबाल्ट, ईएन है। तो यहां पर क्या करेंगे बेटा, इस साइड में हम ईएन लगा देंगे, और एक ईएन कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। एक ईएन कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। ये इसका डेक्स्ट्रो बन गया। अब जब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर इमेज में क्या होगा, ये ईएन राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ईएन, और ये ईएन लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये इसकी कौन सी फॉर्म हो गई, डेक्स्ट्रो। कौन सी हो गई, डेक्स्ट्रो, और ये इसकी लियो फॉर्म हो गई। समझ में आया बेटा। अब हम इसे एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं कि कैसे होगा। तो इसका जो सेकंड टाइप है वो है एम ए B2 C2 टाइप, और इसके लिए जो हम एग्जांपल लेंगे वो लेंगे CR NH3 का होल ट्वाइस Cl2, और En इस पे एक प्लस का चार्ज है ना, डिफरेंट। तो इसको भी बनाते हैं, देखते हैं कैसे। इसके लिए भी हम क्या करें, पहले इसका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का डायग्राम बनाया। इस यहाँ पे हमने मेटल रखा, ये इसकी वैलेंसी कंप्लीट की, और फिर एक और बनाया, क्योंकि ये भी क्या करेगा, मिरर इमेज शो करेगा। मेटल, अब कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ईएन कितने हैं, 1, तो इस साइड तो हमने ईएन लगा लिया। ठीक है, अब 2 NH3 है हमारे पास, तो एक NH3 यहाँ पर, एक NH3 यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर और एक Cl यहाँ पर। अब इसका जो मिरर इमेज होगा बेटा, उसमें क्या होगा, En जो होगा वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, और Cl जो होंगे वो लेफ्ट साइड, NH3 भी लेफ्ट साइड। ठीक, तो इस तरह से ये इसका डेक्स्ट्रो बन गया और ये इसका लियो बन गया। तो बेटा ये थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आई होप आप लोगों को टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जीआई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जीआई और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो बेटा वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखो और नोट्स बनाओ। जहां पर ना समझ में आए वीडियो को पॉज करो, फिर से देखो, आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में